जय श्री राम मेरे दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल त्रिलोक स्टूडियो में। आज हम गुरु गोरखनाथ जी के बारे में जानेंगे। वो कौन थे, वो कहाँ से आए, उनके गुरु कौन थे, उन्होंने कहाँ का अवतार लिया और क्यों लिया, अगर लिया तो इसके क्या प्रमाण है। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो बने रहिए मेरे इस त्रिलोक स्टूडियो में और एंड तक वीडियो देखिएगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट। गुरु गोरखनाथ जी का जन्म। गुरु गोरखनाथ एक सिद्ध योगी थे। इन्होंने हठ योग परंपरा का प्रारंभ किया। गुरु गोरखनाथ जी को भगवान शिव जी का अवतार माना जाता है और गुरु जी गोरखनाथ जी को मच्छिंद्र नाथ जी का पुत्र भी माना जाता है। एक बार गुरु मच्छिंद्र नाथ भिक्षा मांगने के लिए एक गांव में गए। एक घर में भिक्षा देते हुए स्त्री बड़ी दुखी दिखाई दी, तो गुरु ने पूछा कि यह माते, आपको क्या समस्या है, आप तो बड़ी ही चिंतित दिखाई देती हो। तब माता जी बोली, हे गुरुवर, मुझे इतने वर्ष हो गए लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है। यह बात सुनकर गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने उसको मंत्र पढ़कर एक चुटकी भर भभूत दी और बोले कि इसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना। और वह कहकर और आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। और लगभग 12 वर्ष के बाद गुरुजी उस गांव से फिर पहुंचे और दरवाजे पर पहुंचते ही बोले, हे माते बाहर आओ, हे माते बाहर आओ। वह आवाज लगाई और माता को बाहर बुलाकर कहा कि मैंने जो आपको भभूति दी थी, तो अब तो आपका पुत्र 12 वर्ष का हो गया होगा, मुझे उसके दर्शन करने हैं। लेकिन वह स्त्री गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की शक्तियों से अनजान थी और उसने वह भभूति ग्रहण नहीं की और उस भभूति को एक गोबर के ढेर में फेंक दिया था। जब यह बात गुरु जी को बताई तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी क्रोधित हो गए और क्रोधित में आकर बोले, हे माते, आपने यह कैसा अमल कर दिया, चलो और मुझे उस गोबर के ढेर के पास ले चलो। जब गुरुजी गोबर के ढेर के पास पहुंचे तो देखा एक सुंदर सी गाय गोबर के ढेर के ऊपर खड़ी होकर गोबर के अंदर दूध पिला रही थी। तभी गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने उसी ढेर में आवाज लगाई और बोले, पुत्र बाहर आओ। यह स्वर सुनकर गोबर के ढेर के अंदर 12 वर्ष का बालक बाहर आया और मच्छिंद्र नाथ जी को प्रणाम करने लगा। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ जी का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि गोबर और गाय द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ, इसलिए इनका नाम गोरक्ष पड़ा। और इस बालक को गुरु मच्छिंद्र नाथ जी अपने साथ लेकर चले गए और आगे चलकर यही बालक गुरु गोरखनाथ बने। गुरु गोरखनाथ ने ही नाथ संप्रदाय की परंपरा शुरू की थी। आइए हम जानते हैं गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय की शुरुआत कब की और कैसे की। नवनाथ की परंपरा की शुरुआत गुरु गोरखनाथ जी ने की थी और शंकराचार्य जी के बाद गुरु गोरखनाथ को भारत का सबसे बड़ा संत माना जाता है। गुरु गोरखनाथ की परंपरा में कबीर, गजानन महाराज, रामदेवरा, तेजाजी महाराज, शिरडी के साईं आदि संत हुए। माता ज्वाला देवी के स्थान पर जाकर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया था। गोरखनाथ जी शरीर और मन के साथ नए नए प्रयोग करते थे। उन्होंने योग के कई गुण प्राप्त किए थे और उन्होंने कहीं कठिन और टेढ़े मेढ़े मंत्रों को भी प्राप्त किया था। उनके यह अजूबे देखकर मनुष्य अचंभित हो जाते थे। नवनाथ परंपरा। गोरखनाथ जी हठ योग की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कुछ सिद्ध योगी प्रमुख हैं। चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चुनकरनाथ, भवतहरी, जलंधरनाथ आदि लोग थे। 13वीं सदी में इन्होंने गोरखवाणी का प्रचार किया था और ईश्वर के साकार रूप के सिवाय शिव के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं मानते थे। नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। कुछ लोग मानते हैं कि नाथ शब्द बिगड़कर नाथ हो गया। भारत में नाथ योगियों की परंपरा बहुत ही प्राचीन रही है। नाथ समाज एक हिंदू धर्म का प्रमुख अंग है। भगवान शंकर को आदि नाथ और आदि गुरु माना जाता है। इन्हीं से आगे चलकर 9 नाथ और 84 नाथ सिद्धों की परंपरा शुरू हुई और आपने अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि कई तीर्थ स्थलों के नाम सुने होंगे और अपने भोलेनाथ, भैरवनाथ आदि नाम भी सुने होंगे।
और शिरडी वाले साईं बाबा भी नाथ योगियों की परंपरा से आते हैं और गोगादेव बाबा और रामदेव भी इसी परंपरा में आते हैं। इसी प्रकार 9 नाथों की परंपरा से 84 नाथ हुए और 9 नाथों के संबंध में विद्वानों में मतभेद भी हुए। सभी नाथ साधुओं का मुख्य स्थान हिमालय की गुफा में है और नाथ बाबा और सभी कमंडल चिमटा धारण किए हुए जटाधारी बाबा शिव और शक्ति संप्रदाय के अनुयायी हैं। नाथ संप्रदाय की एक शाखा जैन धर्म में भी है तो दूसरी शाखा बौद्ध धर्म में भी मिल जाएगी और यदि गौर से देखा जाए तो इन्हीं के कारण इस्लाम में सूफीवाद की शुरुआत हुई और इसी प्रकार सिद्धों की भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। इस पंथ को चलाने वाले गुरु मच्छिंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ जी माने जाते हैं। इस पंथ के साधक लोगों को योगी, अवधूत, सिद्ध, औगर कहा जाता है। कहा यही भी जाता है कि सिद्ध माता और नाथ माता एक ही है। गुरु और शिष्य दोनों को 84 सिद्धों में प्रमुख माना जाता है। दोनों गुरु और शिष्य को तिब्बती बौद्ध धर्म में महासिद्धों के रूप में जाना जाता है। आइए अब जानते हैं गुरु गोरखनाथ ने कहाँ अवतार लिया और कब अवतार लिया और इसकी क्या प्रमाण है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज शताब्दी के पूर्व नाथ योगी थे। इसका प्रमाण है राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया पांचांडल, जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत प्रथम शताब्दी से की थी, जबकि गुरु गोरखनाथ जी राजा भट्टहरि और उनके छोटे भाई राजा विक्रमादित्य के समय में थे। गुरु गोरखनाथ जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया था और अनेकों ग्रंथों की रचना की थी। उनका मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। गोरखनाथ के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा। गोरखनाथ के शिष्य का नाम भैरवनाथ था, जिनका उद्धार माता वैष्णो देवी ने किया था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के अवतार थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रेता युग में गुरु गोरखनाथ ने अवतार लिया था। ऐसा माना जाता है कि जब श्री राम जी का राज्याभिषेक था तब गुरु गोरखनाथ जी को भी आमंत्रण किया और उनको बुलाया गया था और वह भगवान श्री राम के उत्सव में शामिल हुए थे। और इसी प्रकार कई हिंदू ग्रंथों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि द्वापर युग में भी गुरु गोरखनाथ ने अवतार लिया था। उस समय गुजरात में स्थित जूनागढ़ गोरखमढ़ी में तप किया था। इसी जगह पर श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ था। तब गुरु गोरखनाथ जी को उनके विवाह में भी बुलाया गया। अगर बात की जाए कलयुग की तो ऐसा माना जाता है कि एक समय बापा रावल नाम के राजकुमार घूमते घूमते बीच जंगल में तेजस्वी साधु को तप करते हुए देखा और वह गुरु गोरखनाथ जी थे। बापा रावल ने उनके तेज और ध्यान से प्रभावित होकर वहीं रहना शुरू कर दिया और उनकी सेवा करने लगे। जब गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान टूटा तो वह बापा रावल की सेवा से प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक तलवार बापा रावल को आशीर्वाद के रूप में दे दी। बाद में बापा रावल ने इसी तलवार से मुगलों को हराया और चित्तौड़ राज्य की स्थापना की। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपको गुरु गोरखनाथ जी के बारे में और भी कुछ जानना है चाहते हो तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं और आप चाहते हैं कि बाद में वीडियो में लेकर आऊं तो कमेंट में बता देना। जय श्री राम दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।